आप सेगमेंट है हमारा फ़न और फ़नकार का, जिसमें हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के नामवर फ़नकारों से करवाते हैं। और फ़न से मुराद जज्बात का इजहार और उसके नतीजे में दिल को छू लेने वाली किसी तख्लीक का जन्म है। फ़नकार उन जज्बों को इजहार जो है अपना वो पेंटिंग के थ्रू, संगे तराशी, मुजस्मा साजी, मौसीकी, शायरी और रक्स वगैरह से करता है। आर्ट इंसानी तख़य्युल के तजुर्बे का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है और दुनिया के इब्तदाई रिकॉर्ड हमें किताबों में लिखे नहीं मिलते, बल्कि वो पेंटिंग्स के थ्रू, मुजस्मों और मौसीकी में मुकीद मिलते हैं, जो हमें माजी की खोई हुई दुनिया का एक तस्वुर बनाने में मुआवनत भी फराहम करते हैं। चाहे एक पेंटिंग किसी ज़माने में पहने हुए लिबास के अंदाज को ज़ाहिर करती हो या किसी मजहबी अकीदे को, आर्ट हमारे सामने पोशीदा या खोए हुए पहलू को जाहिर कर सकता है। आर्ट, आर्टिस्ट और मुआशरे में एक अहम ताल्लुक होता है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़नकारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ये दिन उन तख्लीकी अफराद को सलाम पेश करता है जो मुस्तकबिल के लिए आज का एक रिकॉर्ड छोड़ कर जाएंगे। और हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ फ़नकार मौजूद हैं जो इंतहाई शानदार काम कर रहे हैं और मुआशरे में एक अपना जो पहचान भी बनाते जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त शाइमा उमर मौजूद हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं और जनाब नेशनल एंड इंटरनेशनली अवार्ड विन कर चुकी हैं। और उसके साथ साथ 15 से ज़ायद मुल्कों में जो उनके फ़न पारे हैं, जो उनकी पेंटिंग्स हैं, वो नुमाइश की गई है उनकी, और बहुत ज़्यादा दाद उन्होंने समेटी है। उनकी जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है पेंटिंग में या विजुअल आर्टिस्ट होने में कि वो वाटर कलर का इस्तेमाल करती हैं। और जब आप उनकी पेंटिंग्स देखेंगे भी ना, तो आपको लगेगा नहीं कि जनाब ये कितनी खूबसूरती के साथ और सिर्फ वाटर पेंट के साथ इसको पेंट किया गया है। तो उनसे मज़ीद बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो इस चीज़ में, इस फील्ड में आई हैं। शाइमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शाइमा, एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आपका काम, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये वो वाटरी कलर हैं और इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट होगा। कोई आम बंदे की बात नहीं है कि वो आराम से इस चीज़ को कर ले। सबसे पहले तो बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह आप ये आई इस चीज़ में? शौक था, इंटरेस्ट था पेंटिंग्स करने में? जी, आपको जैसे पता है आर्टिस्ट तो बॉर्न आर्टिस्ट होता है। जो आर्टिस्ट बच्चे होते हैं वो अपनी स्कूल की बुक्स के ऊपर आर्ट बना रहे होते हैं। लेकिन होता ये कि जब भी आपको एक्सपोजर मिलता है, अच्छा टीचर मिलता है, मेंटोर मिलता है, तब आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करना शुरू करते हैं। तो मैं बहुत लकी थी जी, मेरे टीचर मिस्टर अली साजिद हैं जो सिंगापुर से वाटर कलर सीख कर आए हैं, एंड आई वाज लकी टू हैव हिम लाइक एज अ मेंटोर। तो ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है, मैंने उन्हीं से सीखा। आपने इसको बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया। वाटर कलर इज़ अ वेरी चैलेंजिंग मीडियम। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे जो डिफ़िकल्ट मीडियम है वो वाटर कलर है, बिकॉज जो पानी का फ्लो है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, और व्हाट दे से इज़ के वाटर कलर की पेंटिंग आपको कंट्रोल करती है, आप उसको नहीं करते। सो यू जस्ट गिव द कंट्रोल टू द पेंटिंग। तो इसलिए ये चैलेंजिंग भी होता है और मज़ा भी आता है, और इसके बाद फिर आपको कोई मीडियम अच्छा मिलता है। तो आप शुरू से ही शाइमा जो वाटर कलर ही यूज़ करिए या ये बाद में आके फिर इसके ऊपर आप आई थी? मैंने स्टार्ट ही वाटर कलर से किया था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो पहले किसी और मीडियम में काम करते हैं समटाइम्स उसको वाटर कलर पे शिफ्ट करना मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन मैंने स्टार्ट इससे किया था। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको हर चीज़ से फेमिलियर होना चाहिए, बाकी मीडियम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वाटर कलर ही क्यों, ये स्पेसिफिकली इसी के ऊपर क्यों एम्फसाइज किया आपने? जो भी आर्टिस्ट जो अपने लिए मीडियम चूज़ करता है वो उसकी नेचर के क्लोज होता है, हाँ। नेचर के अकॉर्डिंगली होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर कलर इज़ अ क्विक मीडियम, बट उसमें होता ये है कि आपके पास इतने एरर के चांसेस नहीं होते, आप उसको बार बार ठीक नहीं कर सकते, उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो एक चैलेंज आपने लेना होता है, तो उसमें फिर वो पानी का एलिमेंट आता है। सो मुझे लगता है आई एम वेरी क्लोज टू वाटर बॉडीज़ और वो सारा। तो जो पानी का एलिमेंट जहाँ भी आता है ना, वो उसका एक इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। क्योंकि मैं जितनी भी आपकी वो प्रोफाइल देख रही थी और पेंटिंग्स मैंने जितनी भी आपकी पिक्चर्स देखी है ना, उसमें पानी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आया, आसमान बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आया। बिल्कुल ये चीज़ें तो इसके साथ कुछ ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप? बिल्कुल, इसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। असल में पानी जो है और स्काइज, ये दोनों चीज़ें फ्रीडम को डिपिक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल स्काई में लाइंस नहीं है। अगर आप आर्किटेक्ट बना रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपने एक लाइन को फॉलो करना है। सिंस आई डू बिलीव इन अल्टीमेट फ्रीडम, तो मुझे कि स्काई में बहुत फ्रीडम है, पानी में डेप्थ है।
देख पानी का एक और इम्पैक्ट होता है, उसमें उसमें कलर्स होते हैं, बट अगेन पानी में भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। तो करते करते मुझे ख़ुद बहुत अरसे बाद पता चला कि ये इस चीज़ में मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि ये मेरे नेचर के भी क्लोज है। मतलब इसमें भी एक पूरी साइंस छुपी हुई है ना, पहले आपको उसको ढूंढना पड़ा, उसको समझना पड़ा। देखिए आर्ट आपको अपने आप से कनेक्ट कराता है, लाइक यू गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ व्हेन यू आर पेंटिंग, बिकॉज आपको बहुत सारी अपनी चीज़ों का भी नहीं पता होता। इट्स अ थेरेपी इटसेल्फ। और दूसरी बात आती है कलर्स की। जो कलर्स स्काई में होते हैं और जो पानी में होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे स्काई में ऑरेंज कलर है, इट्स अ कलर ऑफ होप, एक्साइटमेंट। और आपने अक्सर देखा होगा लाइक हम दुआ भी मांगते हैं तो हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि ये आपको एक होप देती है। और पानी ट्रस्ट और डेप्थ की निशानी है। सो उसमें जो ब्लू कलर है इट्स अ साइन ऑफ ट्रस्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको वक्त के साथ समझ आती हैं। इनिशियली तो आपको खुद भी नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो, until unless you get connected to yourself. Exactly. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप अंदर से क्या हो वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही आप किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर पाते हो। तो शायमा, जो सबसे पहले पेंटिंग आपने बनाई कौन सी एज में बनाई? मैंने पेंटिंग का बहुत लेट सीखी। अच्छा। और बचपन में तो जाहिर है आई वाज 15 जब मैंने पहली पेंटिंग बनाई। और मुझे उस वक्त पता भी नहीं था पेंटिंग क्या होती है। मैंने सिर्फ ब्रश पकड़ा और बनानी शुरू कर दी। लेकिन प्रोफेशनली मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए। तो मैंने 10 साल पहले अपनी वाटर कलर की पेंटिंग बनाई थी। स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट पेंटिंग्स। उसमें क्या क्या ड्रॉ किया था, क्या बनाया था उसके अंदर? उसमें जी मैंने ग्रीनरी बनाई थी, एक ब्रिज था और पानी था। अच्छा। तो दैट वाज अ क्लास जो कि मैं अपने टीचर से ले रही थी और मुझे खुद भी नहीं पता था मैं ये कर लूँगी। लेकिन जब मैंने किया तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं भी इतना अच्छा कर सकती हूँ। तो ये मेरा वो पहला सब्जेक्ट था जिसमें लाइक प्लांट्स और एक जंगल का सीन था जिसमें एक ब्रिज था। तो अभी जब आप पेंटिंग बनाने के लिए सोचती हैं तो क्या माइंड में क्या चीज़ें आती हैं? मतलब जैसे आपने ये बोट वाली कश्तियाँ बनाई हुई हैं, समंदर के अंदर हैं, तो ये क्या सोचा था कि मैं किस तरह बनाऊँगी इसको? देखिए पेंटिंग जो है ना, एक बनाना इतना टाइम नहीं लगता जितना उसकी कॉम्पोजिशन में टाइम लगता है। देखने में तो वाटर कलर एक क्विकली आप कर लेते हो, लेकिन समटाइम्स ये होता है, आपने सुना होगा आर्टिस्ट बड़े मूडी होते हैं। तो वो मूडी नहीं होते, वो 2-2 3-3 दिन इमेजिन कर रहे होते हैं उन्होंने करना क्या है। वो लिटरली आपको एक ड्रीम्स में आ रहा होता है कि यार मैंने ये कलर डालने, वो कलर डालने। अब फॉर एग्जांपल ये बोट है, ये बोट तो मैंने रेफरेंस के लिए ले ली, ठीक है। बोट्स तो हर जगह पे हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ ड्रामा ऐड करना है, कुछ अपनी मर्जी से कलर्स ऐड करने हैं। तो फिर मैं सोच रही थी मैंने क्या करना है। तो समटाइम्स आई वर्क फॉर आवर्स एंड समटाइम्स उस थिंकिंग का एक प्रोसेस चल रहा होता है। स्पेशली जब आपने ओरिजिनली लाइक स्क्रैच से क्रिएट करी हो कोई चीज़।